जैसे कि हम सभी जानते हैं GSTR 1 जीएसटी का सेल्स रिटर्न है, लेकिन क्या आपको पता है कि GSTR 1 में रिपोर्ट की हुई सेल्स को आप अपडेट भी कर सकते हैं? कैसे? GSTR 1A के थ्रू। तो आज हम समझेंगे GSTR 1A क्या होता है, GSTR 1 और GSTR 1A में डिफरेंस, GSTR 1A कब फाइल करना होता है, GSTR 1A में कौन सी डिटेल्स आती है और इसका फॉर्मेट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। GSTR 1A एक ऐसा जीएसटी का रिटर्न है जहां पे आप GSTR 1 में रिपोर्ट की हुई सेल्स इनवॉइस को अमेंड कर सकते हैं। ये GSTR ओरिजिनली 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कुछ मंथ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में ये सस्पेंड हो गया था, जिसे 2024 में री इंट्रोड्यूस करा। कोई भी टैक्स पेयर जिसे GSTR 1 में रिपोर्ट की हुई सेल्स इनवॉइस को अमेंड करना है या फिर कोई नई सेल्स इनवॉइस ऐड करनी है, वो GSTR 1A फाइल कर सकता है। GSTR 1A इज सपोज टू फाइल आफ्टर फाइलिंग GSTR 1 बट बिफोर फाइलिंग GSTR 3B। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर रमेश ने मिस्टर सुरेश से 100 टी शर्ट्स खरीदी एट ₹50,000, बट गलती से मिस्टर सुरेश ने अपने GSTR 1 में 50,000 की जगह 5,000 ही रिपोर्ट करे। अब जब मिस्टर रमेश ने अपना GSTR 2B चेक किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 50,000 की जगह सिर्फ 5,000 रुपीज ही आए हैं एंड इवेंचुअली उनका ITC जो है वो कम हो रहा है। तब उन्होंने मिस्टर सुरेश को इन्फॉर्म किया और मिस्टर सुरेश ने GSTR 1A भरा और उस अमाउंट को करेक्ट कर लिया फ्रॉम 5,000 टू 50,000 एंड इवेंचुअली मिस्टर रमेश का 2B जो है वो करेक्ट हो गया, इंक्लूडिंग 3B ऑफ मिस्टर सुरेश। GSTR 1 जो है वो GST का रेगुलर सेल्स रिटर्न है जहां पर सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन जाती है। GSTR 1 में डाली हुई सारी डिटेल्स बायर के GSTR 2B में दिखती है। वहीं GSTR 1A में सिर्फ अमेंडेड डिटेल्स आती है, मतलब GSTR 1 में दिखाई हुई इनवॉइसेस में अगर कोई अमेंडमेंट्स है उस पर्टिकुलर मंथ में, तो GSTR 1A में उस अमेंडमेंट की डिटेल्स दिखेगी। GSTR 1A जो है वो GSTR 1 फाइल करने के बाद ही फाइल हो सकता है, बट वो GSTR 3B के पहले फाइल करना है। फर्दर डिटेल्स ऑन दिस डेडलाइन आर स्टिल अवेटेड। लेकिन क्या आपको पता है आप रेफरेंस का यूज करके सिंपली अपने GSTR 1 की समरी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आपको रेफरेंस के डैशबोर्ड में जाना है। रेफरेंस के डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको क्विक लिंक्स में GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट एंड GSTR 2B परचेज रिपोर्ट। आपको GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करना है। GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ से आप आपका रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका GSTR 1 की समरी दिख जाएगी। आप चाहे तो सिंपली इस समरी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर में आपको डाउनलोड एस का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सेल का ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका GSTR 1 का एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल शीट्स में आपके GSTR 1 की डिटेल्स दिखेगी, B2B, B2C एंड इसी तरह यहाँ पर आपको आपके पूरे GSTR 1 की डिटेल शो होगी। तो देखा आपने किस तरह कुछ सिंपल क्लिक्स में आप आपके GSTR 1 की एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू। रेफरेंस के फ्री डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। CBIC के प्रिस्क्राइब किए हुए GSTR 1A में 15 टेबल्स होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सैंपल GSTR 1A। ये सैंपल GSTR 1A फॉर्म है। यहाँ पर आप सबसे पहले आपके फाइनेंशियल ईयर और टैक्स पीरियड की डिटेल्स डालनी पड़ती है। उसके बाद आप आपका GSTN डालेंगे, लीगल नेम डालेंगे, ट्रेड नेम डालेंगे। आपका ARN और डेट ऑफ ARN ऑटो जनरेटेड होता है, उसे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आपके आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल डालेंगे। नेक्स्ट टेबल में आप आपके इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स डालेंगे टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। नेक्स्ट टेबल में आपके जीरो रेटेड सप्लाइड और डीम्ड एक्सपोर्ट की जो डिटेल्स है वो आएगी। यहाँ एक्सपोर्ट्स की डिटेल आएगी, यहाँ पे SEZ की डिटेल्स आएगी और यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट की डिटेल आएगी। टेबल नंबर 7 में आप टैक्सेबल सप्लाईज डालेंगे, नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। प्लीज रिमेंबर दैट यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आएगी। टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट सप्लाईज एंड इंटरस्टेट सप्लाईज में बाइफर्केटेड है। टेबल नंबर 8 में आपके नील रेटेड, एग्जम्प्टेड एंड नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज आएंगे।
टेबल 9 में आपके अमेंडमेंट की डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे इनवॉइस के अमेंडमेंट की डिटेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ओरिजिनल की डिटेल्स और यहाँ पर अमेंडेड डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल्स। टेबल नंबर 10 में अनरजिस्टर्ड पर्सन्स के से रिलेटेड इनवॉइस के अमेंडमेंट की डिटेल्स आएगी। टेबल 11 कंसिस्ट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड और एडवांस एडजस्टेड। टेबल नंबर 12 में HSN वाइज समरी आएगी। टेबल नंबर 13 में आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आएगी। वहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स से रिलेटेड सप्लाईज की डिटेल आपको टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15 में दिखेगी। तो इस तरह से हमारा GSTR 1A होता है, जो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमारे GSTR 1 यानी सेल्स रिटर्न को अमेंड करने की, या फिर कोई नई इनवॉइस जो रह गई है GSTR 1 में फाइल करने की, वो रिपोर्ट करने की। तो वैसे तो GSTR 1A फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, बट ये इंडीड हमें अपॉर्चुनिटी देता है हमारे GSTR 1 में हुए एरर्स को करेक्ट करने की और अमेंड करने की। ये तो था हमारा डिस्कशन GSTR 1A से रिलेटेड। अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या आपके कोई सजेशंस है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।